हेलो बच्चों, आप सभी का अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच अरविंद सर। आप सबसे पहले गुजारिश करता हूं कि कृपया आप सभी सुरक्षित रहें और जितने भी आवश्यक सावधानियां वो बरतें। पहली बात, मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक डेली टॉपिक वाइज एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। तो मैं अपना वादा को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग ना एक डिटरमाइन करना है कि हमें कब एग्ज़ाम क्रैक ही करना है। बच्चे, अगर जब तक आप एक डिटरमाइन नहीं करोगे अपने आप में, तब तक आप नहीं कर सकते हो। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इस टाइम को मिसयूज मत कीजिए। एक सिस्टमेटिक ढंग से आप रूटीन बनाइए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और लगभग 70 डेज टाइम है, और ये कम नहीं होता है। मैं जिनका तैयारी नहीं हो पाया ना, तो उनसे मैं कह रहा हूँ कि आप इस टाइम को मिसयूज ना करो, और जिनकी तैयारी हो भी गई है ना, अच्छे से तैयारी है, उनसे मेरा सजेशन है कि कृपया आप चीज़ें करना और बारीकी से समझिए, कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगा। देखिए, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी करें। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगता है या फिर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जो भी पीडीएफ हमारा है, मैं कल भी कहा था आपको लास्ट वीडियो में, और आज भी मैं कह रहा हूँ आपको कि जो भी आपको डाउट्स हैं या फिर जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चे? देखिए, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे ना कि हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट, तो बच्चे हम जो स्टार्ट करवा रहे हैं वो आज हमने शुरू किया है। सबसे पहला टॉपिक वो अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको? अलजेब्रा से। और जिसका पहला टॉपिक का नाम हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, इसकी जो बेसिक की चीज़ें हैं, इससे पहले जो भी बेसिक की चीज़ें हैं, वो बेसिक की चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सब वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें पीडीएफ में। कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप हमें वहाँ से पूछ सकते हैं। जहाँ कोई समझ में ना आए, आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए, हमने आपको वहाँ क्या क्या बताया है। देखिए बच्चों, इसके बेसिक की चीज़ें जो हो गई, नंबर सिस्टम के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, या कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के बारे में, या ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ ऑलरेडी बता चुका हूँ और अच्छे से नोट्स बना दिया हूँ, मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया हूँ। तो इसलिए आप सभी उसे प्लीज़ आप डाउनलोड कर लें और पढ़ लें। जहाँ ना समझ में आए, आप कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने आपको वहाँ बताया क्या क्या है, वो देखते हैं। देखिए बच्चों, जो हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया चीज़ों को, उसमें ना ये जो चार चीज़ें हैं, उन 4 चीज़ों के बारे में बिल्कुल ही पूरी बारीकी से समझा के लिखा हुआ है। अच्छे तरीके से मैंने नोट्स बना दिया है। नंबर सिस्टम के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इन 4 चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से नोट्स बना दिया है। और इसके साथ साथ इन चारों चीज़ों पर जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें उन क्वेश्चन को भी मैंने लिखा है। तो चलिए, हम इसमें ना ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ पढ़ेंगे अभी हम, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मैं उसको बताता हूँ कि आपने पढ़ा कैसे था और इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है, मैं वो आपसे शेयर कर जा रहा हूँ। चलिए, तो इसके लिए फटाफट हम तैयार हो जाते हैं। देखिए, मैं बार बार कहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए, हम बात करते हैं अभी हम क्या कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेड। देखिए, हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्या सबसे पहले हम मानते हैं कि अपने पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2।
और Z1 क्या मान लेते हैं हम, x1 प्लस आइटा y1 मान लेते हैं, और Z2 मानते हैं हम x2 प्लस आइटा y2 मानते हैं। देखिए बच्चे, आपकी इच्छा है कि आप उसको, देखिए किसी बुक में ax1 प्लस आइटा y1 होता है, किसी बुक में a1 प्लस आइटा b1 होगा, किसी बुक में p प्लस आइटा q होगा। आपकी इच्छा, आप जो भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले बताते हैं बुक के अकॉर्डिंग कि बुक ने कैसे मल्टीप्लाई किया, बुक ने आपको कैसे समझाया है। क्या हमारा Z1 इंटू Z2 हमारा है, तो Z1 इंटू Z2 करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2 करते हैं अभी हम। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि इससे इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और फिर इससे इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। तो मल्टीप्लाई करते हैं अभी कि x1 इंटू x2 प्लस आइटा y2 और फिर आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा x1 x2 प्लस आइटा इंटू x1 y2। इसको भी लिख सकते हैं आइटा इंटू x2 y1 प्लस आइटा स्क्वायर y1 y2। हमने भी ये लिख दिया। देखिए अभी हमने इसको आइटा स्क्वायर को क्या होता है, सीधा हमारा -1 होता है, तो हम आइटा स्क्वायर लिखते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे भाई कि x1 x2 माइनस प्लस आइटा इंटू, हमने आइटा को भी कॉमन ले लिया है क्यों, इसमें भी है और इसमें भी है, प्लस x2 y1 और इसको लिखा माइनस ऑफ y1 y2। तो बुक ने क्या किया है कि ये और ये रियल पार्ट है, इसको एक साथ रख दिया है, x1 x2 माइनस y1 y2 और प्लस आइटा इंटू x1 y2 प्लस x2 y1। अभी बुक में आपको यही चीज़ें लिखा हुआ है, ये बुक में आपको ये चीज़ लिखा हुआ है, हमें इतना नहीं करना है। हम चलते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट पे चलेंगे, मैं बताता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं कि इफ़ Z1 दिया हुआ है 3 प्लस 5 आइटा और Z2 दिया हुआ है 6 प्लस 3 आइटा। ठीक है बच्चे, आपको निकालना है Z1 और Z2 निकालना, Z1 इंटू Z2 निकालना है। तो करना क्या, आप ऐसे लिखिए 3 प्लस 5 आइटा इंटू 6 प्लस 3 आइटा हम लिखते हैं। अभी लिख दिया। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 3 छक 18, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमें, तो क्या होगा 5 3 15, 5 3 15 हमारा है। तो 15, लेकिन देखिए पहले देखिए साइन कि दोनों आइटा के साथ साइन क्या है हमारा, सेम साइन है। अगर साइन सेम होगा तो यहाँ घटेगा, हमारा साइन सेम होगा क्या होगा, घटेगा, और साइन अपोजिट होगा तो जुड़ेगा। अब हमारा एक काम हो गया क्या, 6 3 18, 5 3 15, इसका साइन सेम था तो घट गया हमारा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 3 9 आइटा प्लस में और प्लस में 30 आइटा, कितना हो गया हमारा, प्लस का 39 आइटा। आंसर क्या होगा 3 प्लस 39 आइटा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर कि 6 माइनस 4 आइटा इंटू 2 प्लस 3 आइटा। चलिए हम बात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12। साइन क्या बच्चे हमारा, तो अभी साइन के अपोजिट है, और जब साइन अपोजिट होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या होगा, ये भी जुड़ गया। अब 6 3 18 प्लस का और माइनस का 8, तो 18 में 8 क्या बचेगा हमारा 10 आइटा। इसको भी क्या लिखोगे 24 प्लस 10 आइटा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि -3 माइनस 5 आइटा इंटू 6 प्लस 2 आइटा। अभी क्या लिखेंगे 6 3 18 प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस का हो गया, 5 दूनी 10। अब साइन क्या हमारा, यहाँ आइटा का साइन क्या डिफरेंट है, तो अभी ये भी क्या होगा, जुड़ेगा, 10 आ गया ये हमारा। अब 3 दूनी माइनस का 6 और माइनस का 30 क्या हो गया हमारा, माइनस का 36 आइटा। ये आंसर हो गया। आई थिंक कि आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो हमारा है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें क्वेश्चन आता है, उसका नाम हमारा है इनवर्स ऑफ जेड। क्या नाम हमारा है, इनवर्स ऑफ जेड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनवर्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है बच्चे।
एक हमारा एडिटिव होता है और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव मतलब कि क्या जोड़े, एडिटिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें, व्हाट टू ऐड, और इसमें मतलब कि व्हाट टू मल्टीप्लाई। तो एडिटिव में क्या होता है कि व्हाट टू ऐड कि रिजल्ट क्या हो, 0 हो जाए, और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने ये चीज़ हमारा है। तो चलिए जैसे हम लिखते हैं कि 3 का एडिटिव क्या होता है, -3, 5 का -5, XY का -XY, P² का -P², ठीक है, ये हो गया हमारा एडिटिव। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में कहेगा x² y² का तो 1/x² y², -6 का तो -1/6, x³ y का तो 1/x³ y। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ है एडिटिव इनवर्स ऑफ z। क्या हमारा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z की एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो मान लो बच्चे ये कहेगा z = x + i, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सीधा -x + i। क्या होगा, -x + i। सीधा ऐसे कहेगा कि 6 + 5 i का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, -6 + 5 i। ठीक है बच्चे। अगर कहेगा -3 - 2 i का क्या लिखेंगे, तो सीधा क्या लिखा है बच्चे हमारा, इसको लिखेंगे ऐसे 3 + 3 - 2 i। ठीक बच्चे, इसका क्या होगा हमारा 3 - 2 i। अगर बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, किस पे बात करते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, हम आपको बताता हूँ पहले प्रोसेस से कि आपके बुक में भी दिया कैसे गया है। हम मानते हैं कि z क्या मानते हैं, x + i मानते हैं। तो अभी क्या करना है अपने को, z इनवर्स क्या हो ये निकालना है। तो हमने कहीं पढ़ा था अभी, हमने भी कहीं पढ़ा होगा आपने कि a⁴m⁴n क्या होता है, a⁴mn पहले से ही होता है। दूसरा, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है हमारा, जुड़ता है। थर्ड हमारा क्या पढ़ा हमने कि a⁴m/a⁴n, अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है हमारा, घटता है। और बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में कहेगा तो पावर जुड़ेगा, बेस सेम होगा डिवाइड के लिए कहेगा तो पावर घटेगा। अगला कि a⁴m × b⁴m को क्या लिखते हैं, ab⁴m। और 5वां नंबर क्या लिखते हैं हम कि a⁻−m को क्या लिखेंगे, 1/a⁴m। ये चीज़ होता है बच्चे। तो अभी हम देखते हैं इसमें, अभी हम यहाँ देखते हैं क्या, देखिए हमने यहाँ भी देखा भी क्या कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z में हमने क्या माना, z = x + i मान लिया। तो -z इनवर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो z इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे x + i की पावर -1 लिख सकते हैं अभी हम। अब अगर लिख दिए ऐसे हम, तो अभी बच्चे क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे 1/x + i। अब इसको क्या देखो, जब भी कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा, तो सबसे पहला काम को क्या करना है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो हम रेशनलाइज करते हैं इसका, क्या करेंगे, x - i/x - i। और ऊपर क्या लिखा है हमारा, x - i। नीचे क्या होगा, तो कहीं पढ़ा होगा आपने कि a + b × a - b = a² - b²। और तो उसी से एक चीज़ और पढ़िए कि a + i⁴b × a - i⁴b क्या होगा हमारा, a² + b²। तो अब इसको क्या लिखेंगे, x - i/x² + y²। अब बच्चे आपको इतना नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर क्वेश्चन ये कहेगा हमारा क्वेश्चन ये कहेगा कि z = 3 + 5 i,
जेड इनवर्स क्या होगा निकालना है। तो सीधा क्या करना है, जो इसका ट्रिक हम बताते हैं कि भाई ये भी बीच में साइन क्या है, माइनस का है, इसका साइन को चेंज कर दो, इसका साइन को चेंज कर दो, 3 प्लस है तो माइनस कर दिया, बट्टे -5 आएगा। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, जोड़ दो, 9 और 25 34, दिस वन द आंसर। अगला क्वेश्चन कहेगा कि इफ जेड इक्वल टू 3 - 4 आइटा, जेड इनवर्स क्या होगा, हमने क्या कहा, बीच वाले का साइन चेंज कर दो, 3 + 4 आइटा बाय 9 और 16 25। अगला क्वेश्चन और कहेगा हमें, अगला क्वेश्चन अगर कहेगा कि इफ जेड इक्वल टू -6 + 4 आइटा, तो जेड इनवर्स क्या होगा। तो इसको बच्चे भी क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि इसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब रखना है इसके साइन से, किसके, आइटा वाले के साइन से मतलब रखना है। अब इसको क्या लिखें, प्लस में माइनस में लिखेंगे, -6 - 4 आइटा डिवाइड बाय 36 और 16 52, ये हो गया हमारा। यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक को, चलते हैं जिसका नाम हमारा है, देखिए बच्चे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन अभी जो हमारा एनडीएम पूछा था कि 1 + 2 आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा था आपको कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसको, अभी ये क्या होगा, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे बच्चे, हम इसको लिखेंगे हम 1 + 2 आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस, इसको 1 - 1 और प्लस 1 - 1 माइनस का 2 आइटा, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी 1 से 1 कट गया हमारा, क्या बचा हमारा 1 + 2 आइटा बाय 1, यहाँ क्या बच गया हमारा 1 + 2 आइटा बाय 1 + 2 आइटा, ये पूरा कट गया, आंसर क्या आया 1। मान लीजिए क्वेश्चन ये नहीं होता, बोला सर आप कोई और क्वेश्चन बताओ, अगर मान लो ये कहता 3 + 4 आइटा बाय 2 + आइटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपसे कहा था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ऐसे मिलेगा, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म मिलेगा, तो आपको करना क्या है, सीधा रेशनलाइज, डिनोमिनेटर का सबसे पहले रेशनलाइज करना है कि 3 + 4 आइटा बाय 2 + आइटा इंटू 2 - आइटा बाय 2 - आइटा, आंसर क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि a + b इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर ए प्लस आइटा बी इंटू माइनस आइटा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 × 4 = 5। अब इसका मल्टीप्लाई करना आपको, तो हमने सिखाया था 3 + 4 आइटा इंटू 2 - आइटा, 3 × 2 = 6, 4 × 4, साइन अपोजिट है तो जुड़ेगा। अब माइनस का 3 आइटा और प्लस का 8 आइटा, कितना हो गया हमारा, प्लस का 5 आइटा, अभी क्या हो गया 10 + 5 आइटा। अब इसको और इजी करने के लिए डिवाइड कर दो, 2 + आइटा, दिस वन इज आंसर। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो हमारा है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टॉपिक क्या हमारा, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मानते हैं कि लेट z = x + आइटा y मान लेते हैं। तो अगर मॉडुलस निकालना है भाई अपने को, तो मॉडुलस के लिए मॉडुलस ऑफ z, इसको ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ z। और कैसे निकालते हैं, तो √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जानिए कि मॉडुलस कभी भी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे। और अगर बात करेगा मैं कंजुगेट ऑफ z की, तो क्या होगा कि z अगर होगा z = x + आइटा y, तो z के ऊपर बार लगा देंगे, एक कहलाएगा कंजुगेट ऑफ z। तो इसको क्या लिखेंगे, x + आइटा y की पावर बार, मतलब कंजुगेट में करना क्या है कि जो आइटा के साथ साइन है ना, सिर्फ उसको हम रिवर्स कर देंगे, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। हमें रियल पार्ट को कोई चीज़ नहीं छेड़ना हमें है। देखिए अभी क्या होगा, x - आइटा y। देखिए अभी क्या होगा, सर रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, आप अभी तो अपने PDF पढ़ा नहीं है। तो देखिए अगर z = x + आइटा y है भाई रे, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो भाई जिस
अभी ये वाला सिर्फ क्या कहलाएगा, रियल पार्ट, और जिसके साथ आइटा लग गया वो क्या कहलाएगा हमारा, इमेजनरी पार्ट। देखिए अभी इसमें x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो इसका कंजुगेट अभी ये हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन चलते हैं हम, क्या क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि इफ z इक्वल टू 6 + 5 आइटा, तो मॉड ऑफ z क्या होगा और कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, अपने को ये निकालना है। मॉड ऑफ z क्या होगा और कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, अपने को ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अगर मॉड ऑफ z की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। हमें इससे मतलब नहीं कि प्लस में माइनस में, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर भी प्लस ही होगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही। तो इसको सीधा लिखें 36 और प्लस 25 क्या हो गया हमारा 61। कंजुगेट कहेगा तो क्या 6 + 5 आइटा है, इसका कंजुगेट करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे हम, क्या हुआ 6 - 5 आइटा। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगर हम कि इफ z इक्वल टू -3 - 4 आइटा, तो मॉड ऑफ z बराबर क्या होगा और z कंजुगेट बराबर भी क्या होगा। तो भाई इसका क्वेश्चन देखने के लिए अभी क्या करेंगे कि जब मॉड ऑफ z निकालेंगे सीधा लिखेंगे क्या 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस का 16 कितना हो गया भाई हमारा प्लस का 25 और इसका 5। हमने पहले कहा था, अब यहाँ आप प्लस -5 मत लिखना, क्योंकि मॉड में ऐसा हम नहीं लेते हैं। हम मॉड में सीधा क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 5 हो गया। अगर इसका हमें इन्वर्स निकालना, सॉरी कंजुगेट निकालना है तो क्या लिखेंगे -3 - 4 आइटा कंजुगेट। हमने क्या बताया कि रियल पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हमें इमेजनरी के साइन के साथ छेड़छाड़ करनी है। तो अभी क्या होगा -3 प्लस का 4 आइटा, दिस वन विल बी द आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ z। देखिए क्या हमारा, चलिए बच्चे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ z की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उसके कंजुगेट का मॉड और उसके नेगेटिव का मॉड हमेशा इक्वल होता है, ध्यान रखना आपको। मान लिया क्वेश्चन लेते हैं हम अगर कि z इक्वल टू 3 + 4 आइटा, इसका ही मॉड क्या होगा हमारा 5 आ गया। अगर हम लिखते हैं z कंजुगेट लेते हैं तो क्या होगा 3 - 4 आइटा, इसका ही मॉड क्या आ गया 9 16 25 सही आ गया। अगर लेते हैं कि -z लिखते हैं कि -3 प्लस का 4 आइटा, तो इसका भी मॉड क्या होगा हमारा 5 होगा। तो आई थिंक ये आपका क्लियर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि मॉड ऑफ z1 + z2 क्या होगा, मॉड ऑफ z1 × मॉड ऑफ z2। थर्ड हमारा है मॉड ऑफ z1 / z2 का मॉड क्या होगा, तो मॉड ऑफ z1 / मॉड ऑफ z2। देखिए ये इस पर ना क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया भी था इस पर, अभी मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी अगला हमारा है मॉड ऑफ z⁴n क्या होगा, तो z⁴n की मॉड। क्वेश्चन फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमारा है कि z × z कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके मॉड का स्क्वायर आएगा। जैसे क्वेश्चन ये कहेगा अपने को कि 3 + 4 आइटा इंटू 3 - 4 आइटा, अब सीधा कहोगे सर a + b × a - b, a² b², बीच में आइटा है तो जुड़ जाएगा हमारा, तो अब सीधा क्या होगा 25 हो जाएगा। इसको अगर लिखेंगे तो z लेते हैं क्या होगा 3 + 4 आइटा का मॉड कितना होगा बच्चे हमारा रूट का कितना हो गया √25। इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ गया सिर्फ 25 आएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 6 पॉइंट कि मॉड ऑफ z1 + z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 × कंजुगेट ऑफ z2। अगला है मॉड ऑफ z1 - z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 × कंजुगेट ऑफ z2। चलिए एक हम कुछ और बात करते हैं अभी। तो अगला बात जो हम करेंगे वो करेंगे हम कंजुगेट ऑफ z पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कभी कभार क्वेश्चन जो आता है वो सीधा मॉडुलस और कंजुगेट पे आता है। पिछले बार जो एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था क्या था हमारा -2 आइटा का मॉड क्या होगा। भाई क्या करना है इसमें, -2 आइटा का मॉड है मतलब रूट -2 का होल स्क्वायर क्या हो गया √4 कितना होगा भाई 2। आंसर से क्या था हमारा 2 था। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारा है वो है हमारा है कंजुगेट ऑफ z। प्रॉपर्टीज ऑफ
चलो बच्चे, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड की बात करते हैं अगर हम। तो देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को फिर से अगर कंजुगेट कर दें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इसका कंजुगेट है और इसके कंजुगेट को अगर हम फिर से कंजुगेट कर दें तो घूम के फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 + 4 आइटा कंजुगेट और फिर उसका फिर से कंजुगेट, मतलब 3 + 4 आइटा कंजुगेट क्या होगा, 3 - 4 आइटा, इसका फिर से कंजुगेट करेंगे क्या आएगा, 3 + 4 आइटा ही आएगा। तो अभी ये होगा सबसे पहला क्या कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। दूसरा हमारा है कि कंजुगेट ऑफ Z1 ± कंजुगेट ऑफ Z2, कंजुगेट ऑफ Z1 ± कंजुगेट ऑफ Z2 क्या होगा, तो कंजुगेट ऑफ ये पूरे पे लगेगा भैया, ये पूरे पे लगेगा हमारा भी क्या होगा हमारा कि कंजुगेट ऑफ Z1 ± कंजुगेट ऑफ Z2 पूरे का कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट ऑफ Z1 ± कंजुगेट ऑफ Z2। ऐसे Z1 × Z2 पूरे कंजुगेट क्या होगा हमारा, तो इसका कंजुगेट होगा Z1 का कंजुगेट × Z2 का कंजुगेट। फोर्थ हमारा है Z1/Z2 पूरे का कंजुगेट क्या होगा, तो Z1 का कंजुगेट बाय Z2 का कंजुगेट। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं 5वें और 6ठे नंबर में कि Z + Z कंजुगेट, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। देखिए कैसे कि मानते हैं 3 + 4 आइटा और प्लस 3 - इसका कंजुगेट भी क्या होगा, 3 - 4 आइटा, जोड़ दिया हमने तो क्या हो गया, 3 × 3 = 6। अब रियल पार्ट क्या था हमारा, 3 का डबल 6 आ गया। और घटाते हम हैं कि 3 + 4 आइटा माइनस इसके कंजुगेट से करते हैं हमारा, तो अभी कंजुगेट क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारा, 3 × 3 से 3 गया, 2 × 4 = 4 8 आइटा। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके आगे की बात हम अपने अगली वीडियो में करेंगे और तब तक आपको प्रैक्टिस के लिए आपको अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चन। देखिए मैं 50 क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको एडवांस में, जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व नहीं होता है पहले पूरी चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, और फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कहिए, मैं आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दूंगा या फिर उसकी जो भी डाउट है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए, और हाँ एक जोरी बात कि आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप सभी सीरियस हो जाएं, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, रेगुलरिटी बनाए रखें, ताकि क्योंकि ये आपका बच्चे आपका भी लाइफ की बात है और आपको ना अभी ये समझ लो आपको कि आपको भी ज्वाइनिंग करना है, ये आप मान के चलिए। चलते हैं तो इसी के साथ आपको जो अगला जो लेक्चर मिलेगा आपको, इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें आपको हम पढ़ाएंगे ट्रांसपोज, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर फिर से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे शेयर करें, और अगर आपको कोई कमी लगता है तो फिर से कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमी को बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें भी अप्रिशिएट करने के लिए आप अपना कमेंट करें। जय हिंद।